हाय गाइस, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, आज हम लोग चैप्टर 1 पढ़ेंगे ज्योग्राफी का, वो भी क्लास 9th का। चैप्टर 1 में क्या दिया हुआ है? चैप्टर 1 में इंडिया के बारे में दिया हुआ है, उसके साइज़ के बारे में दिया हुआ है और उसके लोकेशन के बारे में दिया हुआ है। यकीन मानिए आप लोग इस चैप्टर में बहुत कुछ ऐसा सीखेंगे जो आप इसके पहले नहीं जानते थे। दोस्तों, अब थोड़ा हम देख लेते हैं कि इसके टॉपिक क्या क्या है। सबसे पहले लोकेशन इसका टॉपिक है। सबसे पहले हम लोग लोकेशन टॉपिक को देखेंगे। लोकेशन में क्या है? लोकेशन में लैटिट्यूड के बारे में दिया हुआ है, लॉन्गिट्यूड के बारे में दिया हुआ है। इसको हम लोग विस्तार से समझेंगे, इसका टेंशन आप बिल्कुल मत लीजिए। अगर आपको नहीं पता है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या आता है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरा टॉपिक है साइज। साइज में हम पढ़ेंगे कि इंडिया कितना वास्ट कंट्री है, इसकी लैंड बाउंड्रीज कितनी है, वाटर बाउंड्रीज कितनी है, इस सब हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा टॉपिक है इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडिया मतलब इंडिया का वर्ल्ड के साथ रिलेशन कैसा है, कैसे इंडियाज़ के आइडियाज़ वर्ल्ड के साथ शेयर हुए, कैसे वर्ल्ड के आइडियाज़ इंडिया के पास आए, और बहुत कुछ हम लोग देखेंगे। चौथा टॉपिक इंडियाज़ नेबर, मतलब इंडिया के नेबरिंग कंट्री के बारे में भी हम लोग थोड़ा थोड़ा जानेंगे और बहुत कुछ जानेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। लास्ट में हम लोग देखेंगे मैप वर्क। दोस्तों, मैप वर्क जो है ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो ये मैप वर्क के द्वारा ये क्लियर हो जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे स्टार लगा दिया है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं ये जो चैप्टर है ये या फिर ये जो वीडियो है किन किन लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। दोस्तों, ये वीडियो अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तब भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि मैं इसमें एनसीईआरटी के सारे टॉपिक कवर करूँगा, प्लस कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दूंगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। मेनली ये वीडियो क्लास 9th के स्टूडेंट के लिए मैंने बनाया है। तो 9th के स्टूडेंट, ये मेरी गारंटी है कि आप वीडियो के एंड में ज़रूर बोलिएगा भैया ज्योग्राफी बहुत ही मस्त सब्जेक्ट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ने जा रहे हैं तो ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है। ज्योग्राफी का मतलब, देखिए, ज्योग्राफी 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है, जियो प्लस ग्राफिया। अब देखिए, जियो वर्ड आपको कहीं भी दिख जाए लिखा हुआ तो आप उसका सीधा सा मतलब जान जाइए, उसका मतलब होता है अर्थ। क्या मतलब होता है? अर्थ। अब देखिए, ग्राफिया का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन। आपने कहीं भी पढ़ा होगा जियोलॉजी। जियो का मतलब आप समझ ही रहे हैं, अर्थ, और लॉजी का मतलब स्टडी होता है। अगर लॉजी वर्ड भी आपको कहीं भी दिख जाए, आप जैसे कि बायोलॉजी होता है, बायो का मतलब हो गया लिविंग, लाइफ, और लॉजी का मतलब क्या हुआ? लॉजी का मतलब हो गया स्टडी। मतलब लॉजी वर्ड कहीं भी दिख गया आपको तो आप सीधा समझ जाइए उसका मतलब स्टडी होता है। क्या ये पार्ट आपको समझ में आया? चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग थोड़ा सा इंडिया के बारे में जान लेते हैं। देखिए, इंडिया आपको भी पता होगा ये वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन, मतलब वर्ल्ड में जितने भी प्राचीन सभ्यताएं हैं उनमें से एक है। वो कौन सा सिविलाइजेशन था इंडिया का? वो था हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसको आप इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। मुझे पता है आप इसके बारे में काफ़ी बार सुने होंगे। खैर, ये हिस्ट्री का टॉपिक है तो मैं इसको हिस्ट्री में ज़रूर कवर करूँगा। इस चैप्टर को क्लास 6th में इसके बारे में विस्तार से दिया हुआ है। और दोस्तों, और कुछ चीज़ें जान लेते हैं। देखिए, आपने ध्यान दिया होगा 4-5 डिकेड्स से इंडिया में काफ़ी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुए कि नहीं हुए? हाँ, मैं जानता हूँ वो उस हिसाब से नहीं हुए, उस स्पीड से नहीं हुए जिस स्पीड से होने चाहिए थे, लेकिन फिर भी हुए। अब दोस्तों, ये आप सोच रहे होंगे भैया ये डिकेड क्या होता है, ये डिकेड का मतलब क्या है? अब जिन लोगों को नहीं पता डिकेड क्या होता है, मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ। जैसे सेंचुरी होता है, सेंचुरी का मतलब होता है 100 ईयर्स। आपने हमारे प्राइम मिनिस्टर को कई बार देखा होगा कहते हुए 21st सेंचुरी।
किसकी होगी? इंडिया की होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? 100 ईयर्स। सेंचुरी मतलब होता है 100 ईयर्स। वैसे ही डिकेड का मतलब होता है 10 ईयर्स। जब हम 10 ईयर्स को लेते हैं उसी को हम लोग डिकेड्स कहते हैं। जैसे आप कभी ना कभी सुने होंगे 1980s, 1980s, 1990s वगैरह वगैरह। और दोस्तों आपको पता ही है इंडिया हमारा गोल्डन बर्ड था। गोल्डन बर्ड कहलाता था इंडिया। क्यों? क्योंकि इसके पास रिसोर्सेज बहुत थे, सारे रिसोर्सेज थे इंडिया के पास। आपको पता है कितना कॉटन वर्ल्ड में सप्लाई होता था इंडिया के द्वारा, कितने मिनरल्स रिसोर्सेज सप्लाई होते थे। अब दोस्तों ये तो हो गई इंडिया के बारे में बात। अब हम लोग जानेंगे इंडिया के लोकेशन में। अब लोकेशन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं लोकेशन पर। पहले टॉपिक पर हम लोग आ चुके हैं दोस्तों इंडिया जो है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है अर्थ के। दोस्तों अगर आपको ये नहीं पता ये तो मैं बता देता हूँ। ये है, हम लोगों ने इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड करके रखा हुआ है, और जो बीच की लाइन है जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं उसको कहा जाता है इक्वेटर। और दोस्तों वैसे ही जैसे ये इक्वेटर है ये है लैटिट्यूडनल लाइन, ये एक लैटिट्यूडनल लाइन है। वैसे ही दोस्तों एक वर्टिकल लाइन भी है जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। ये भी 0 डिग्री पे है। अब दोस्तों मेन चीज़ क्या समझनी थी इसमें? मेन चीज़ समझने का इसमें ये था कि जो इसके लेफ्ट साइड में है उसको हम लोग बोलते हैं वेस्टर्न पार्ट, और जो राइट साइड में है उसको हम लोग बोलते हैं ईस्टर्न पार्ट। प्लस दोस्तों अब ये जो बीच का ये जो लाइन है, ये जो इक्वेटर है, ये एक इमेजिनरी लाइन है। मतलब ये सचमुच नहीं है इंडिया मतलब अर्थ में पहले से नहीं खींचा हुआ, ये हम लोग ने खींच के मतलब एक इमेजिनरी लाइन हम लोगों ने खींचा है ताकि हम लोग समझने के लिए काफ़ी चीज़ें वो मैं आगे आपको बताऊंगा। देखिए ये जो बीच की लाइन है इसके जो ऊपर होता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो नीचे होता है उसको बोलते हैं हम लोग साउदर्न हेमिस्फीयर। दोस्तों अगर इसमें मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, अगर आपको इसमें जो चीज़ें पता हैं तो आप चाहें तो वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हैं, और जो चीज़ें नहीं पता हैं उसको आप लोग देखिए। मैं इसलिए ये टॉपिक बता देना चाहता हूँ कुछ कॉन्सेप्ट, ताकि जिनको नहीं पता है वो अच्छे से समझ जाएं। ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं जिनका बेसिक्स नहीं क्लियर होता है, इसलिए ये सब बताना ज़रूरी है। दोस्तों अब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है आपने कई बार नाम सुना होगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए एक इक्वेटर है, ये 0 डिग्री पे है। जब हम 23 डिग्री और 30 मिनट पे जाते हैं तो ये हो गया आपका, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। दोस्तों अब जो इंडिया है, इंडिया कुछ एक ऐसे है, इंडिया यहाँ पे ये ठीक से नहीं बना है लेकिन इंडिया कुछ ऐसे ही है, ठीक। और ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये इंडिया को ऑलमोस्ट हाफ में डिवाइड कर देता है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में और साउथ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में और साउथ इंडिया में। दोस्तों वैसे ही इक्वेटर के नीचे साउदर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री, 23 एंड 30 मिनट, ये जो है इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सॉरी माफ करिएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं हमको, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। दोस्तों अब ये जो वर्टिकल लाइन है इसको मैंने आपको बता दिया, इसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। ये कॉन्सेप्ट मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इंडिया जो है हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है और ईस्ट पार्ट में पड़ता है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। दोस्तों चलिए हम और आगे समझते हैं। अब दोस्तों हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे, हम लोग देखेंगे इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंड है और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है वो कितना है। दोस्तों अगर आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे कि ये अर्थ है, इसमें जो वर्टिकल लाइन होती है
ये सीधी लाइन देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये देख रहे हैं आप, इसको हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूड, लैटिट्यूड बोलते हैं इसको हम लोग। दोस्तों लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का एक पूरा विस्तार में चैप्टर दिया हुआ है क्लास 6th के ज्योग्राफी में। तो अगर आपको कुछ नहीं समझ में आए तो आप उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों मुझे लगता है आपको काफ़ी चीज़ें इसमें समझ में आ गई होंगी। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या कहाँ है, कितना है इंडिया के। ये देखिए, तो जो साउथर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, ये है 8 डिग्री 4 मिनट, ओके। और ये जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, ये है आपका 37 डिग्री 6 मिनट, ओके। अब देखिए, ये नॉर्थ हम लोग लिख देते हैं क्योंकि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अब देखिए यहाँ पे एक अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ जो मैं पॉइंट लगाया हूँ, और एक यहाँ पे है गुजरात में। देखिए यहाँ पे जो है गुजरात में, ये है आपका 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, और ये जो है 97 डिग्री और 25 मिनट। ठीक दोस्तों, अब देखिए हम लोग इसको समझ लेते हैं। ये जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, इसको हम लोग, ये कहाँ पे है, इंदिरा कोल में। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रख लीजिएगा। और ये साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, ये है कहाँ पे, कन्याकुमारी में। कन्याकुमारी कहाँ पे है दोस्तों, तमिलनाडु में। और दोस्तों देख लीजिए, ये जो है ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में, ये पड़ता है आपका किबिथू में। और ये जो है आपका वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, ये है आपका कहाँ पे, गुवाहाटी में। गुवाहाटी कहाँ पे दोस्तों, गुजरात में है। दोस्तों ये आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ये देखिए, ये जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, ये साउदर्न मोस्ट पॉइंट मेन लैंड का है इंडिया का। अब भैया मेन लैंड क्या होता है, मेन लैंड आप क्या बोल रहे हैं, मेन लैंड मतलब होता है जो इंडिया से लैंड जुड़ी हुई है। अब देखिए यहाँ पे आपको, यहाँ पे दिख रहा होगा अंडमान निकोबार, वो भी तो इंडियन यूनियन का पार्ट है। तो ये इसका जो मतलब इंडिया का जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है वो अंडमान निकोबार में है, अंडमान निकोबार में है। ठीक दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, पॉइंट में है वो, इंदिरा पॉइंट में है। लेकिन ये साउदर्न मोस्ट पॉइंट है। और ये जो है, ये कन्याकुमारी, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी आपको पेपर में पूछे साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया ऑफ मेनलैंड, तब आप ये बताइएगा। लेकिन जब साउदर्न मोस्ट पॉइंट पूछेगा तब आप इंदिरा पॉइंट बताइएगा। ठीक दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं। दोस्तों जो मैंने आपको लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल, ये जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है, ये जो मैंने आपको बताए थे, जो 68 डिग्री एंड 7 मिनट बताए थे, और ये जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड बताए थे, इसको याद करने में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, मैं समझता हूँ, लेकिन आपको याद करना ही पड़ेगा। इसलिए अच्छा ये होगा कि आप इसको 2-3 बार देख लेंगे और अपने से कोशिश करेंगे कुछ ट्रिक बना के, तो आप आसानी से याद कर सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं इंडिया के, मतलब इस चैप्टर के सेकेंड टॉपिक पे, वो है साइज। कौन सा टॉपिक है, ये है साइज। दोस्तों आपको पता होगा इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत वास्ट कंट्री है। प्लस आपको ये भी पता होगा ये 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में, 7th लार्जेस्ट कंट्री है। प्लस आपको ये पता होगा कि फर्स्ट लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है, सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है, रसिया है, और दूसरे नंबर पे कनाडा है। दोस्तों हम लोग सीरीज वाइज इसको सारे पढ़ेंगे, सब बताऊंगा आपको, तो वीडियो के आगे ये होगा। चलिए और जान लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में दोस्तों। और देखिए, अब आप लोग बोल रहे होंगे भैया बड़ी तो है इंडिया, लेकिन कितनी बड़ी है,
तो आप ये भी जान लीजिए इंडिया का जो, अगर हम लोग किलोमीटर में देखें, जो एरिया है इंडिया का वो है 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। कितना है? मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, आप ऐसे लिखिए इसको, स्क्वायर किलोमीटर। अब देखिए ये जो एरिया है, ये पूरे वर्ल्ड का जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसका 2.4% है ऑफ द वर्ल्ड जियोग्राफिकल एरिया। ठीक दोस्तों, अब हम जानेंगे कि इंडिया की कितनी लैंड बाउंड्री है और कितनी वाटर बाउंड्री है। अब आप लोग सोच रहे हैं भैया क्या लैंड बाउंड्री और क्या वाटर बाउंड्री बता रहे हैं, तो ये भी मैं आपको बताता हूँ, ये भी समझिए आप। हम लोग आ गए हैं दोस्तों लैंड बाउंड्री और वाटर बाउंड्री देखने। दोस्तों जो हमारी लैंड बाउंड्री है वो है 15,200 किलोमीटर। दोस्तों ये जो बाउंड्री है, लैंड बाउंड्री, आप ये सोच रहे हैं क्या है, तो मैं आपको थोड़ा सा मैप के द्वारा समझा देना चाहता हूँ। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं आप, ये यहाँ से जो लैंड से सारे लैंड कंट्रीज है, ये देखिए पाकिस्तान, ये लैंड से जुड़ी हुई है, और ये देखिए चाइना, वैसे ये नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ये सब देख रहे हैं आप, ये हमारी है लैंड बाउंड्री जो लैंड में, लैंड से सटी हुई। और जो उसके नीचे है, ये देखिए, ये देखिए, ये जो कोस्ट लाइन है इंडिया का, ये है हमारी वाटर बाउंड्री, इसी को हम लोग वाटर बाउंड्री कहते हैं दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे भी हमारी वाटर बाउंड्रीज है और यहाँ पे भी वाटर बाउंड्रीज है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए आप, जो हमारा टोटल वाटर बाउंड्रीज हैं, टोटल मतलब ये इसको और इसको मिला के, इसको यहाँ पे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के भी बाउंड्री को मिला के जो टोटल बाउंड्रीज है वो है 7,516.6 किलोमीटर। और जो सिर्फ मेन लैंड की है वो है 6,100 किलोमीटर मेन लैंड। इसमें हम अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को ऐड कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ पे हम उसको ऐड नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ हम ये ले रहे हैं। अब दोस्तों आप लोग आपको ये भी जानना जरूरी है कि सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन किसका है, किस स्टेट का है हमारे, तो वो है गुजरात का। किसका है दोस्तों? गुजरात का। और सबसे कम किसका है, किस स्टेट का? जाहिर सी बात है वो किसका होगा? गोवा का होगा। दोस्तों अब बात आती है कि हम लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड को मतलब वर्ल्ड में क्यों, वर्ल्ड को ऐसे बांटे हुए लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड में, इसकी क्या ज़रूरत है, ये भी आप समझ लीजिए। अब बस इतना समझिए कि इसलिए बांटे हुए हैं ताकि वर्ल्ड में कोई भी पार्ट हो या कोई भी कंट्री हो या कोई भी पार्ट हो, उसको हम लोग सिर्फ लैटीट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल पॉइंट से ही पता कर सके वो कहाँ पे है। ये बात आपको समझ में आई? चलिए अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए काफ़ी ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों ये इंडिया है, ठीक, ये देखिए यहाँ, ये देखिए जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, ये कितना है, ये मैं आपको बताया था 68 डिग्री 7 मिनट था, ठीक दोस्तों। वैसे ये वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कितना था, सॉरी ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कितना था, ये वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कितना था, 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक दोस्तों। अब देखिए इन दोनों के बीच में 2 आवर्स का डिफरेंस है, 2 आवर्स का। दोस्तों जो हमारा प्राइम मेरिडियन है जो मैंने आपको बताया है, वो ग्रीनविच से, इंग्लैंड के ग्रीनविच से पार होता है। वैसे ही दोस्तों वही हमारा स्टैंडर्ड टाइम लिया गया है, मतलब अगर वहाँ पे 5 बज रहा है तो इंडिया में कितना बजेगा, 10 बजेगा। कितना बजेगा? 10:30। क्यों? क्योंकि इंडिया का जो टाइम है वो हमेशा +5 आवर 30 मिनट में, आपने कई बार ये चीज़ देखी होगी, आपने गौर की होगी, तो आप समझ नहीं पाएंगे ये क्या चीज़ होती है, तो आप आई होप समझ गए होंगे। दोस्तों अब देख लीजिए, ये जो
इसको अगर आप और अच्छे से समझना चाहें तो भी मैं बता देता हूँ। जो 1 डिग्री होता है वो 4 मिनट के बराबर होता है, और ये जो 15 डिग्री होती है, अगर आप 15 डिग्री को लीजिएगा तो ये कितने, ये 1 आवर के बराबर होगा। वैसे ही देखिए दोस्तों, ये 68 और ये 97 के बीच में आप लोग अगर देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस है। तो 30 डिग्री कितना हो जाएगा, 2 आवर्स के बराबर हो जाएगा, जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। दोस्तों अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ये हमेशा एग्ज़ाम में पूछता है, इसलिए इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। हम लोगों ने क्या किया है कि इंडिया का एक स्टैंडर्ड पॉइंट ले लिया है। क्यों? क्योंकि भाई फिर तो कहीं का टाइम इंडिया में कुछ होता, कहीं पे कुछ होता, तो ऐसे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाता। इसीलिए हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड पॉइंट लिया है इंडिया के लिए। ठीक, वो क्या है स्टैंडर्ड पॉइंट, क्या है इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन पॉइंट, कहाँ से गुजरता है ये देख लीजिए। जो इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन पॉइंट है वो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरता है। मिर्ज़ापुर अब तो काफ़ी फेमस हो गया है मिर्ज़ापुर, इसके ऊपर सीरीज़ भी आ गई, इसलिए आप लोग काफ़ी अच्छे से जानते होंगे इसके बारे में। इसका पॉइंट कितना है, ये जो है 82 डिग्री 30 मिनट 82 डिग्री 30 मिनट पे जो है यही हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन पॉइंट लिया गया है। दोस्तों इसको आप याद कर लीजिएगा, चाहे जैसे, ये हमेशा एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। दोस्तों अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंचने जा रहे हैं। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आ चुके हैं, आप देख रहे हैं इंडिया एंड द वर्ल्ड। अब दोस्तों आप सभी को ये पता है कि इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ता है, एशिया कॉन्टिनेंट में पड़ता है। लेकिन एशिया कॉन्टिनेंट में किस डायरेक्शन में, एशिया कॉन्टिनेंट में पड़ता है साउथवर्ड डायरेक्शन में, इसीलिए कहा जाता है इंडिया साउथ एशिया में पड़ता है। चलिए आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि साउथ एशियन कंट्री के कुछ नेम्स जो मुझे जो है आप कमेंट में ज़रूर लिख के बताइए। चलिए दोस्तों और देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए जो इंडिया है, ये देखिए शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, ये देखिए ये जो इंडिया है इसका जो है इसे एकदम सेंट्रल लोकेशन है इंडिया का। ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया इधर देख रहे हैं आप, और ईस्ट एशिया इसके बीच में है इंडिया, मतलब इंडिया का एकदम सेंट्रल लोकेशन है। और देखिए जो इंडिया का पेनिनसुलर डेक्कन है, डेक्कन पेनिनसुलर, ये पेनिनसुला क्या होता है भैया, पेनिनसुला मैं आपको वीडियो के आगे वीडियो में बताऊंगा। इसी में जब मैं इस वीडियो में मैप और बताऊंगा तब मैं आपको इसको अच्छे से समझा दूंगा। फिलहाल आप इस पे ध्यान दीजिए। ये जो डेक्कन पेनिनसुला है इंडिया का, ये जो है काफ़ी स्ट्रैटेजिक लोकेशन प्रोवाइड करता है इंडिया को इंडियन ओशन में। देखिए इंडियन ओशन में सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन जो है इंडिया का ही है, और इसीलिए ये भी कहा जाता है कि ये जो इंडियन ओशन नाम दिया गया है, किसी भी ओशन को किसी भी कंट्री के नाम से कहीं नहीं दिया गया, सिर्फ इंडियन ओशन को ही एक किसी कंट्री के नाम से दिया गया, वो भी इंडिया के नाम से दिया। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कोस्ट लाइन है इंडियन ओशन में वो इंडिया का ही है। ये चीज़ आपको समझ में आई। चलिए अब आगे देखते हैं। ये देखिए जो इंडिया, अगर यहाँ डेक्कन पेनिनसुला से देखें तो काफ़ी अच्छा इसका ट्रेड रूट हो सकता है इंडिया का। किधर? इधर अफ्रीका के तरफ, ईस्ट यूरोप के तरफ, वेस्ट एशिया के तरफ, इधर आप इधर देखिए साउथ ईस्ट एशिया के तरफ भी हो सकता है, ईस्ट एशिया के तरफ भी हो सकता है। ये देख रहे हैं काफ़ी अच्छा मतलब लोकेशन है इंडिया का, काफ़ी स्ट्रैटेजिक लोकेशन है इंडिया का। ट्रेड के माध्यम से अगर हम लोग देखें तो, ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो। चलिए दोस्तों कुछ चीज़ और बता देता हूँ आप लोगों को। थोड़ा सा हम लोग रिलेशनशिप्स, इंडिया के रिलेशनशिप्स के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप चाहें तो थोड़ा सा फॉरवर्ड कर सकते हैं वीडियो को, लेकिन थोड़ा सा जान लीजिए, बता दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। जो रिलेशनशिप है सी रूट और लैंड रूट के जरिए देखें तो आपको पता है इंडिया का जो लैंड रूट के जो है वर्ल्ड से बहुत पहले से जो है इंडिया सबसे कांटेक्ट में रहा है। कमोडिटीज़ का, सामानों का अदल बदल होता आया है लैंड रूट के जरिए।
दूसरे कंट्रीज़ के लोग इंडिया में आते रहे हैं लैंड रूट के ज़रिए, वहाँ के आइडियाज़ ले आए हैं, वहाँ के मतलब वहाँ के आर्किटेक्ट भी ले आए हैं, और इंडिया से भी बहुत सारे आइडियाज़ दूसरे कंट्री में लेके गए हुए। यही था रिलेशन। जैसे इंडिया से क्या लेके गए, इंडिया से रामायण के, उपनिषद के, पंचतंत्र के, डेसिमल सिस्टम इंडिया का, जीरो आप जानते आर्यभट्ट, इंडिया ने ही इन्वेंट किया जीरो का। ये सब आइडियाज़ और ये नॉलेज हमने शेयर किया इंडिया कैसे, किस जरिए, लैंड रूट से सबसे पहले तो शेयर किया, सी रूट से तो हमने बाद में शेयर किया। सी रूट क्योंकि बाद में खोजा गया, किसके द्वारा, वास्को डी गामा के द्वारा, आप जानते ही हैं। कब, 1592 में। ये कौन थे, वास्को डी गामा, ये पोर्चुगीज़ थे एक। ये हिस्ट्री का टॉपिक है, लेकिन मैं इम्पोर्टेंट समझा तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। चलिए दोस्तों, ये था हमारा सी रूट और लैंड रूट। अब हम लोग लास्ट टॉपिक पे आते हैं जो इम्पोर्टेंट है। इसको देखिए आप, इंडिया का वर्ल्ड के साथ इसलिए भी रिलेशन था क्योंकि इंडिया से स्पाइसेस, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये मैं बताना आप लोगों को भूल गया था, स्पाइसेस इंडिया से बहुत सारे कंट्रीज़ में जाते थे। क्यों जाते थे, ये हिस्ट्री का पार्ट है, मैं बाद में बता दूंगा। क्योंकि वहाँ पे फ्रिज नहीं होते, तो इंडिया के मसालों में क्या होता था कि इंडिया के मसाले जब वो लपेट के रख देते थे सामानों में, तो वो कई दिनों तक ख़राब नहीं होता था। आप इतना जान लीजिए, यही पॉइंट था। चलिए दोस्तों, अब आगे देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का क्या है। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आ चुके हैं दोस्तों। ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। आप जानते हैं इस समय कितने यूनियन टेरिटरीज़ हैं इंडिया के, 9 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, और स्टेट कितने हैं, 28 स्टेट्स हैं। पहले कितने थे, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक दोस्तों, अब ये भी जान लीजिए सबसे लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है इंडिया का। लार्जेस्ट स्टेट है राजस्थान, एरिया वाइज देखे तो, और पॉपुलेशन से देखिएगा तो यूपी, उत्तर प्रदेश। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों हम देखेंगे कि इंडिया कौन कौन से कंट्री के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है। तो दोस्तों इसमें 7 कंट्री हैं, इसलिए इसको आप कैसे याद कर सकते हैं, एक ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं, जिससे आप इसको कभी नहीं भूलिएगा। ये क्या है भैया ट्रिक, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, अब जान लेते हैं इसको भी। ये देखिए, BA से हो गया बांग्लादेश, ठीक दोस्तों। CS से हो गया चाइना, PA से पाकिस्तान, और M से नेपाल, M से म्यांमार, B से भूटान, A से अफगानिस्तान। और दोस्तों ये तो हमारी लैंड बाउंड्री शेयर करता है इंडिया। इसके साथ साथ इंडिया यहाँ पे देखिए श्रीलंका के साथ भी लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करता, लेकिन श्रीलंका क्या है, हमारी नेबरिंग कंट्री है श्रीलंका, इसके बारे में आप जानते ही हैं। श्रीलंका का कैपिटल क्या है, कोलंबो, आपको पता ही होगा। श्री जवर्धनेपुरा, जिसको जो पहले था। ठीक दोस्तों, अब आगे देखिए। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये है हमारा लक्षद्वीप के नीचे पड़ता है मालदीव्स कंट्री है, बहुत छोटी कंट्री है मालदीव्स। और ये जो है, ये हमारा जो लक्षद्वीप आइलैंड है, ये जो इसके नीचे है मालदीव्स, ये भी हमारी नेबरिंग कंट्री हो जाएगी। मालदीव्स की राजधानी क्या है, मालदीव्स का कैपिटल है माले। दोस्तों आप मुझे ये बताइए, चलिए मैं ही बता देता हूँ, जो सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है वर्ल्ड में, सबसे बड़ा आइलैंड है वर्ल्ड का ग्रीनलैंड। इसको याद रखिएगा, ये थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन था। चलिए दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा। इस टॉपिक में बस इतना ही था। इस ट्रिक को आप याद कर लीजिएगा, काफ़ी अच्छे से आपको याद हो जाएगा। चलिए अब हम लोग मैप वर्ड देखते हैं, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था।
दोस्तों मैप वर्क अब आप लोग देख लीजिए। देखिए ये जो यहाँ है, ये जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, ये कितने किलोमीटर में है? तो ये है आपका 29, क्या आप लोगों को दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, 2933 किलोमीटर, यानी कि 2933 किलोमीटर। और देख लीजिए ये देखिए यहाँ पे जो आपका नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट था इंदिरा कोल कहाँ पे पड़ता है ये भी बता दे रहा हूँ आप लोगों को। इंदिरा कोल पड़ता है आपका पीओके में, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में। दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि पीओके इंडिया में शामिल हो तो वो जो नीचे ग्रे कलर का थम्स अप का बटन दिख रहा होगा उसको आप लोग हिट करके ब्लू कर दीजिए। ठीक दोस्तों, अब देखिए यहाँ से जो है, ये देखिए यहाँ से, और ये जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है इसको अगर हम देखेंगे तो ये कितना है? ये आपका है 3240 किलोमीटर। ठीक दोस्तों, ये था आपका 2933 किलोमीटर और ये है आपका 3214 किलोमीटर। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, एक दो बार याद करिएगा तो याद हो जाएगा आसानी से। अब दोस्तों एक चीज़ और जान लीजिए आप, जो श्रीलंका है वो इंडिया से सेपरेटेड है किससे? पाक स्ट्रेट के द्वारा और गल्फ ऑफ, यहाँ सॉरी माफ़ करिएगा मुझे, थोड़ा सा हवा चल रही है, गल्फ ऑफ मन्नार के द्वारा। इससे ये नैरो चैनल्स के द्वारा जो हमारा श्रीलंका है और इंडिया ये सेपरेटेड है। दोस्तों अब बात आती है, मैंने आपको बोला था कि आपको मैं लास्ट में बताऊंगा ये पेनिनसुला क्या होता है, ये जान लीजिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीज़ है। पेनिनसुला आप साथ में ये भी जान लीजिए कि बे क्या होता है। बे देखिए यहाँ पे है ना, आप ये क्या है? ये बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल। तो आप लोग सोचते होंगे भैया ये बे का मतलब क्या है? अब वो बे मत समझिए आप, ये बे ये दूसरा बे है ये बे समझिए। ये बे का मतलब क्या है भैया? अब देखो बे किसको कहते हैं? जब भी कोई भी वाटर बॉडी, मतलब कोई भी ओशियन या सी, मतलब जब एक तरफ से तीन तरफ से, देख जैसे कि इधर तीन तरफ से, इधर भी और इधर भी किससे है कवर्ड? इधर है, इधर भी लैंड है, ऊपर भी लैंड है और इसके बगल भी लैंड है, और चौथी तरफ क्या है? वो है वाटर। तो जब भी किसी भी मतलब सी या ओशियन के तीन तरफ लैंड रहेगा और आखिरी तरफ वाटर रहेगा तो उसी को हम लोग बे कहते हैं। इसको आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे आई होप। और पेनिनसुलर क्या होता है? उसी का जस्ट बे का उल्टा होता है। पेनिनसुलर में क्या है? जब कोई भी लैंड तीन तरफ से वाटर से कवर्ड हो और चौथी तरफ से लैंड से कवर हो, उसी को हम लोग बोलते हैं पेनिनसुला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ था, इसीलिए मैंने आपको बताना ज़रूरी समझा। मैं जान रहा हूँ वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, हो जाएगा, लेकिन ये बताना आपके लिए आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। दोस्तों अब मैं इस चीज़ को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, इस वीडियो को। ये मेरा पहला वीडियो है, इसलिए मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप लोग ज़रूर सपोर्ट करें मुझे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।